नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं बीपीएससी के आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करते हैं। आज 13वां लेक्चर है। इससे पीछे आपने नहीं देखा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर देख लीजिए। ये जितना भी आपको प्रश्न और इसका जितना भी ये उत्तर है, इस सब का पीडीएफ आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति आईएएस आपको विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट देने जा रही है। और यह जो है, यहाँ ध्यान रखना है कि 10 से 17 अगस्त तक ही वैलिड रहने वाला है। इसलिए यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यथाशीघ्र संपर्क करना होगा यहाँ दिए गए नंबर पे 9555124124 या फिर sanskritis.com पर। यूपीएससी के कोर्सेज के विषय में आप यहाँ देख सकते हैं, पीसीएस के कोर्सेज यहाँ दिए गए हैं। यहाँ संपर्क करके अपने मन मुताबिक कोर्स पर आप नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के पहले टॉपिक पर आते हैं। 10 टॉपिक हम लोग डेली लेते हैं और उससे हम लोग 10 क्वेश्चन निकालते हैं ना। तो चलिए इसी प्रक्रिया को आगे भी जारी रखते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, इंपोर्टेंट है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ये कौन से राज्य से संबंधित है, लोकेशन पूछा गया है, लेकिन हम इसके विषय में और विस्तार से जैसा कि पढ़ते आए हैं आज भी पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी चीजें जो है एनवायरनमेंट से संबंधित हो तो उस पर विशेष फोकस उस टॉपिक पर दीजिए, चूंकि ऐसे प्रश्न बनते आए हैं। चलिए, अप्रैल 2024 में आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया था। आलोक शुक्ला प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन की सुरक्षा के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, इसको ध्यान रखिएगा, की स्थापना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों को संगठित भी इन्होंने किया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के विषय में थोड़ा समझते हैं। इसकी स्थापना रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा 1989 में की गई थी। वर्ष 1990 में इसे प्रति वर्ष गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यहां ध्यान रखना है, गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? तो जमीनी स्तर पर जो पर्यावरण नेता हैं उनको सम्मानित करना, जो कि पर्यावरण के मुद्दों को उठाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका ध्यान आकर्षित किया जा सके। ग्रीन नोबेल पुरस्कार रूप में इसे जाना जाता है। आलोक शुक्ला से पहले 7 भारतीय व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। इस शब्द को जरा ध्यान पर रखिएगा, ग्रीन नोबेल पुरस्कार, यह भी एक टर्म दाखिल के प्रश्न में पूछा जा सकता है। भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार मेधा पाटकर को वर्ष 1992 में मिला था। यह भी इंपॉर्टेंट है और यह नाम जो है मेधा पाटकर जी का आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब इसका जवाब हमें ढूंढना है और जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ वाला मामला था, तो छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं। डी यहाँ पर विकल्प है, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के भी ये संयोजक रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे ताकि एक प्रश्न हो, उससे जितना भी विस्तृत दायरा हो सकता है, जितना भी ज्ञान हो सकता है, हम हासिल कर लेंगे ताकि कुछ चीजें छूट ना जाए। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा प्रश्न है, लेकिन हम इसके जरा पीछे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हम सभी जानते हैं, कॉमन फैक्ट है, आयोग में आ भी चुका है ना कि, लेकिन फिर भी इसके विषय में जो चीजें हैं उसे आप में से, हम में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए, वर्ष 1884 में अमेरिका और कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन ने घोषित किया कि मजदूर 1 मई 1886 के बाद प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे। यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाए गए, कुछ शर्त रखे गए मजदूरों के जीवन को बेहतर करने के लिए। 1 मई 1886 को मजदूरों ने काम के घंटे को निर्धारित करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में हे मार्केट आंदोलन किया। बहुत ही फेमस ये अपने आप में आंदोलन है, ये रिवॉल्यूशन। हे मार्केट कहां पड़ता है? शिकागो। कहां पर? अमेरिका में। जुलाई 1889 में यूरोप में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा ये हमेशा चर्चा में रहता है, सोशलिस्ट पार्टी जो है, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि मई दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। क्यों की गई? ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मई 1886 के दिन ही ये लोग जो है अमेरिका के शिकागो शहर में जो है हे
आंदोलन, हे मार्केट आंदोलन किए थे। तो इसके वजह से 1 मई को ही मजदूर दिवस का दिन चुना गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, यही पर मैं आपको गौर कराना चाह रहा था। इसके बाद 1 मई 1890 को पहला मजदूर दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार मजदूर दिवस वर्ष 1923 में चेन्नई में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मनाया गया था। यह पॉइंट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि भारत में, और जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार जहां भी शब्द आए ऐसे शब्द पे ध्यान रखिएगा, वहां से प्रश्न बनने की संभावना जो है सबसे अधिक रहता है। जवाब क्या हो जाएगा? विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इसके बाद और भी कुछ अगर आप जानते हैं मजदूर दिवस के विषय में तो आप अपने विचार जो है जरूर लिखिए। हाल ही में एशिया के पहले स्पॉट बिटकॉइन ETF को किस देश ने मंजूरी दी है? 4 विकल्प यहां पर दिया गया है, चलते हैं। अप्रैल 2024 में हांगकांग ने, ध्यान देना है यहां पर, हांगकांग ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF को मंजूरी दे दी है। यह स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF का कारोबार शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। हांगकांग को लेकर के बात कर रहे हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका द्वारा विश्व के पहले बिटकॉइन ETF को मंजूरी दी गई थी। बिटकॉइन एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। यह एक ही फंड में एक साथ विलय की गई विभिन्न प्रतिभूतियों का एक समूह होता है। इनकी खरीद बिक्री जो है स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध शेयरों की तरह ही की जाती है। जैसे आप शेयर मार्केट में जाते हैं, वहां पर जो सूचीबद्ध शेयर होते हैं, लिस्टेड शेयर, उसको खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रक्रिया का इसमें भी पालन किया जाता है। इसके जवाब पर चलते हैं। हमें जवाब क्या देखना था? किस देश के द्वारा? हांगकांग की अवस्थिति भी जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप के आधारित प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में रैमपेज मिसाइलों को शामिल किया गया है। यह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? 4 यहां पर है। अप्रैल 2024 में रैमपेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। इन्हें इजराइल में विकसित किया गया है। ठीक है, इन्हें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है। रैमपेज मिसाइल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह लंबी दूरी से हवा से जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, कहां से कहां देखिए, एक तो हो गया कि यहां पर देखेंगे लंबी दूरी के लिए बात किया गया है, हवा से जमीन पर, है ना, यहां पर जो है वायुयान से मिसाइल को जमीन पे दागा जाएगा, तो हवा से जमीन पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है यह मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जो भी लक्ष्य होता है उसको भेद सकता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम से छुपकर हमला कर सकते हैं। जैसे आयरन डोम होता है, आयरन डोम क्या करता है? मिसाइल को रोक देता है, तो उससे भी छुप करके ये हमला कर सकती है। इसे एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ GPS INS गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम से भी लैस किया गया है। डी किसके द्वारा, कहां पर, देश का नाम पूछा गया था, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो जवाब आ गया इजराइल। और इजराइल का लोकेशन जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इजराइल और हमास जो है लगातार संघर्ष में उलझा हुआ है, इसीलिए आपको इजराइल और उसके आसपास के जो देश हैं वो उसका लोकेशन सही से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आ सकते हैं। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सबसे पहले आयुष्मान भारत के विषय में भी थोड़ा सा देखेंगे। यह प्रतिवर्ष अप्रैल के आखिरी दिन मनाया जाता है। 30 अप्रैल 2024 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। अप्रैल का आखिरी दिवस यही है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना है। लोगों को यह जानना चाहिए कि इसके तहत क्या कैसे लाभ मिलता है, कोई लाभार्थी कैसे लाभ उठा सकता है, इन सब चीजों के लिए यह किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। जब इसे लाया गया तो उस वक्त इसे ओबामा केयर भी कहा गया। ओबामा केयर अमेरिका में, जब बराक ओबामा वहां पर प्रेसिडेंट थे, तो इसी तरह की लगभग व्यवस्था एक थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी खूब पूछा जा सकता है आपसे, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ध्यान रखना है। लक्ष्य क्या रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार, ध्यान रखिएगा यहां प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रत्येक परिवार के जो है यह प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की बात की गई है। ठीक है, इसीलिए इसे यहां पर यह कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो कि सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित है। योजना के तहत परिवार के आकार, आयु एवं लिंग की कोई सीमा नहीं है। लाभार्थी इस योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कब दिवस के विषय में, आयुष्मान भारत दिवस, तो मैंने कहा कि अप्रैल के आखिरी दिवस यानी कि 30 अप्रैल को मनाया जाता है। मामला समझ में आ गया। इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। पीडीएफ संस्कृत IAS के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। छठे प्रश्न पे चलते हैं, छठे टॉपिक पर। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है? लोकेशन पूछा गया है। 4 विकल्प यहां दिए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, यहां पर विभाग को देख लीजिएगा, भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने एक समझौता किया है, एक MOU साइन किया है। इस समझौते के अनुसार वर्ष 2025 से 2030 तक भारत में 1500 बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इन बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में दिया जाएगा। ये बातें यहां पर आप समझ गए। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका गठन जो है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करता है। मुख्यालय कहां इसका पड़ता है? नई दिल्ली, देश की राजधानी। इसकी स्थापना जो है अध्ययन, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और अच्छे विचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से शासन में किस तरह से गुड गवर्नेंस लाया जा सके, सुधार किया जा सके, इसके लिए किया गया था। यह केंद्र सार्वजनिक नीति, शासन, सुधार, प्रशिक्षण और देश के सरकारी अधिकारियों के क्षमता वर्धन के क्षेत्र में काम करता है। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का मुख्यालय कहां स्थित है, हमने देखा कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इसलिए छठे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 7वें टॉपिक पर चलते हैं, 7वें प्रश्न के साथ। हाल ही में समाचारों में रहा तामझा क्या है? देखिए ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं, ऐसे टॉपिक से प्रश्न पूछता है। यूपीएससी के तर्ज पे पिछले कुछ समय से बीपीएससी चल रही है और यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछते रही है कि हाल ही में समाचार पत्र में कोई चीज चर्चा में रहा है, इसलिए ऐसा टॉपिक आ सकता है। प्रश्न भी इसी को सोच के ध्यान में बनाया गया है। फिर से देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा तामझा क्या है? यहां पर विकल्प है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले, हाल ही में शोधकर्ताओं ने मैक्सिको में दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। इसे तामझा ब्लू होल नाम दिया गया है। ठीक है, तामझा ब्लू होल क्या होता है? यह ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। यह समुद्री तल से कम 1380 फीट यानी कि 420 मीटर जो है नीचे तक फैला हुआ है। यह दुनिया में पानी के नीचे का सबसे गहरा ज्ञात सिंक होल अभी तक का इसे बताया गया है। अब यहां पर जरा हम ब्लू होल के विषय में समझ लेते हैं। यह पानी से भरी खड़ी गुफाएं या सिंक होल होते हैं। ये उन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां आधार चट्टान, घुलनशील पदार्थ जैसे चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, या कि जैसे जिप्सम जानते होंगे आप, इससे बना होता है। ये तब बनते हैं जब सतह पर मौजूद पानी चट्टान से होकर रिश्ता रहता है ना, जैसे कि पानी रहा और वो चट्टान से धीरे धीरे रिश्ता रहता है, खनिजों को घोलता है और दरारें चौड़ी करता जाता है, जिससे चट्टानें जो है वह ढह जाती है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? डी हो गया, ब्लू होल, तामझा। ध्यान रखिएगा, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें टॉपिक पर, 8वें प्रश्न के साथ। हाल ही में किस राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? 4 विकल्प यहां पर दिया गया है। अब इस टॉपिक को देखते हैं। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का प्रशिक्षण किया। यह प्रशिक्षण ओडिशा के समुद्री तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ठीक है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसके विषय में सबसे पहले समझ लीजिए। स्मार्ट के विषय में अगर एग्जाम में यह पूरा दिया रहता है तो भी ठीक है, नहीं तो स्मार्ट शब्द ज्यादा चर्चा में रहता है, इसको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। यह नई पीढ़ी की मिसाइल आधारित कम भार वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। इसमें एक हल्का टॉर्पीडो लगाया जाता है। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह होता है। इसमें एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल वाहन शामिल है जो 643 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। इसके अलावा यह पैराशूट आधारित रिलीज सुविधा के साथ पेलोड के रूप में हल्के वजन वाले टॉर्पीडो को भी ले जा सकती है।
चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का अगर सही जवाब हम ढूंढेंगे तो यहाँ पर ओडिशा की चर्चा किया गया। और कौन सा द्वीप, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने वही कहा था कि आपको द्वीप का ध्यान रखना है। ओडिशा के समुद्री तल पर स्थित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ गया। 9वें टॉपिक पर 9वें प्रश्न के साथ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कंठमाला किससे संबंधित है? यहाँ पर 4 विकल्प है। सबसे पहले चीजों को देखते हैं। पिछले कुछ समय से भारत में कंठमाला के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कंठमाला के मरीजों, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच कंठमाला के 15,000 से ज्यादा मामले जो हैं वह सामने देखे गए हैं। यह क्या है? एक संक्रमण वायरल रोग है। यह मम्पस वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम यहां ध्यान रखिए, यह पूछा जा सकता है, जो पैरामाइक्सो वायरस नामक वायरस के समूह से संबंधित है। इसके कारण लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। लार ग्रंथियां लार का उत्पादन करती हैं। ये एक तरल है जो भोजन को नम करके चबाने और निगलने में क्या करता है? मदद करता है। इसका संक्रमण तब फैलता है जब एक संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है या फिर बोलता है। यानी कि यह बीमारी जो है वो संक्रमण से हो सकता है, तो इसमें संपर्क थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए अलग से कोई उपचार नहीं है। यह कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। कंठमाला के विषय में यही फिलहाल बताया गया है। यानी कि यह एक रोग है, बीमारी है, जो कि तेजी से लोगों में फैलता हुआ दिख रहा है, लेकिन उपचार नहीं है। कुछ समय बाद खुद ही यह ठीक हो जा रहा है। हाल ही में भारत के किस शहर में संविधान उद्यान की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह पूछा जा सकता है। राज्य स्तरीय आयोग में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। क्या है? देखिए, मई 2024 में महाराष्ट्र राज्य के कहां पर? पुणे शहर में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। क्योंकि पुनीत बालन ग्रुप और भारतीय सेना, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों चर्चा में आ गया है। इससे पहले जयपुर शहर राजस्थान में भी संविधान उद्यान स्थापित किया जा चुका है। तो यह भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर किस तरह से चीजें बताई गई है। संविधान उद्यान क्या होता है? इस गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति का राज्य चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। गार्डन परिसर में नागरिकों के लिए संविधान के 11 कर्तव्यों की जानकारी दी गई है ना। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं, अपने मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य नागरिकों को पता होने चाहिए। और मौलिक कर्तव्य कहाँ है? तो अगर आप देखेंगे तो 51A है ना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था, बाद में संशोधन करके 51A देखेंगे, उसमें मौलिक कर्तव्य लाया गया और 11 मौलिक कर्तव्य है। तो आप किन किन मौलिक कर्तव्य के विषय में जानते हैं, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा B, यानी कि पुणे। पुणे कहां पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। तो यह ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब चलते हैं 10 प्रश्न, 10 टॉपिक तो हो गया। आज का जो एक आपसे केबीसी टाइप का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है? 4 विकल्प दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। बताइए कि बीपीएससी के लिए किस तरह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और पूरे जब तक प्रारंभिक परीक्षा आपका नहीं हो जाता है, ऐसे ही 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि एग्जाम तक कम से कम देखेंगे तो 700 टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अब इससे बाहर करंट अफेयर्स आपको मिलेगा ही नहीं। फिर से बता दूं, यह पीडीएफ आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात कि अभी तक यदि संस्कृति पीसीएस के आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वहां सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेक्चर आप तक तुरंत पहुंच सके। तो रोज शाम 6 बजे आप आ जाया कीजिए, फिर जो है हम करंट अफेयर्स पर चर्चा कर लिया करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।